मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस मिस्टेक को नहीं करना है, जो कि जेईई मेंस में एग्ज़ाम में मोस्टली ये मिस्टेक्स के कारण से ही हम घबरा जाते हैं और नंबर भी कट जाते हैं हमारे, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम लेट से पहुंचते हैं तो हमारा क्या होता है कि घबराहट अंदर से ज़्यादा फील होती है, जिस कारण से हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही डर जाते हैं, और डर जाने के कारण से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जिस कारण से हमको एग्ज़ाम में सबसे पहले 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंचने हैं। एग्ज़ाम सेंटर में जो भी टाइम बताया गया रिपोर्टिंग टाइम, उससे पहले पहुंचो, ताकि उससे होगा क्या कि घबराहट बिल्कुल नहीं रहेगी कि हम लेट से पहुंचेंगे या फिर गाड़ी लेट हो जाएगी। ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और मैंने इस चीज़ को फेस किया था, और जिस कारण से मेरा रिज़ल्ट उस समय कम आया। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव करके अपने रिज़ल्ट में मैंने उसको इम्प्रूव किया, और मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा, जिससे मुझे परसेंटाइल लगभग 98 के आसपास पहुँच गया था। दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन बन रहे हो तो उसी को सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको छोड़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। अगर हम उस क्वेश्चन को, अगर कैलकुलेशन जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको हम सॉल्व करने में लग जाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन बने उसी को सॉल्व करो सबसे पहले। तीसरा चीज़ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, बहुत सारे लोगों में एक्यूरेसी ही ख़राब होती है, और सबसे बड़ा रीज़न है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ये इसी के कारण से लोग अपने आप को मार्क्स को हटा देते हैं, अपने मार्क्स उसके चले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। जितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करो पर 10 के 10 सही होने चाहिए। अगर 10 में से अगर गलत हुए तो वो 10 नहीं, एक अगर गलत हुआ तो एक नंबर माइनस नहीं होता है, बल्कि उसमें -5 मानो, क्योंकि 4 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही गए और एक नंबर माइनस किया है वो। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझो कि हमारा कितने भी क्वेश्चन कर लिए और मतलब आएगा जो आएगा। मैं यही क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी में ही मैं पीटा गया हूँ। तो इसीलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करो। अगर एक्यूरेसी अगर सही है तो ऑलरेडी अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं 25 का 25 मुझे आता है तो मैं 25 का 25 ही पहले करूँगा। मुझे जो जितना आता है, अगर मान के चलो मैथ में अगर 10 आते हैं तो 10 करो, अगर 20 आते हैं तो 20 करो, पर जितना आते हैं उतना ही करो। ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना है, ऐसे करके करते चलो। क्लीन कैलकुलेशन, मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन ख़राब हुआ तो अगर मान के चलो, अगर अगले क्वेश्चन पे चले गए और फिर से वापस आने का वक्त मिला जो अब इसमें आके को सॉल्व करते हैं, अगर कैलकुलेशन सही नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि कौन सा सही है, मतलब क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको फिर से दोबारा करोगे, दोबारा करने में फिर से टाइम लग जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करना है। तो इसीलिए क्लीन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन कैलकुलेशन।